सम्मान निधि जो मिल रही है वो भी कुछ किसानों को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। 10 साल में सब डिपार्ट ठेकेदारी तरफ भाग रहा है, तो पढ़े लिखे लड़के क्या कर रहे हैं? हमको चावल चून की कमी यहाँ से मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, शक्कर दे रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, हाँ, नमक मिल रहा है तो वो भी नहीं खत्म, एक टन चावल दे रहा है, मट्टी तेल भी खत्म। पिछले जो चुनाव में जो विधानसभा में जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये को पूरा हुआ नहीं है। लोग आकर के अपनी जो घोषणाएं करते हैं कि हम 3100 रुपये किसानों को देंगे, लेकिन उसमें सरकार अपनी बातों पर खरी नहीं उतरी। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, वहीं हम बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में हम आज ग्राम कुमारी में हैं। यहाँ के किसानों से चर्चा करेंगे कि क्या ये पिछली सरकार से कितना संतुष्ट है और आज की स्थिति में इन्हें क्या लाभ मिल रहा है सरकार से और क्या इनकी समस्या है। जी, कहाँ, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र रणगिरे। क्या समस्या और किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर? अभी तो माहौल कह नहीं सकते, क्योंकि जनता और जो किसान है ये तो बीजेपी सरकार से बहुत ही परेशान है। और कहना चाहिए कि मत जो है होने का जो 19 तारीख को होना है वो शायद इस बार सारी जनता के हिसाब से कांग्रेस पक्ष में जाने की उम्मीद है। अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में रहेगा जी। किसानों को लेकर में जो पिछले जो 10 साल में मोदी सरकार रही है, तो किसानों के लिए क्या हित में काम किया? क्या हित में है सर? वो बिल्कुल कहना चाहिए सम्मान निधि जो मिल रही है वो भी कुछ किसानों को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। और विधानसभा चुनाव में जो कहा गया था भाजपा सरकार से कि किसान को 3100 रुपये का रेट दिया जाएगा, जो कि वो भी नहीं मिला है। 2183 रुपये दिए हैं, इसी से ज़्यादातर करके किसान परेशान है। अच्छा, कितने ये जो आप क्या माहौल देखते हैं, क्या परिवर्तन का माहौल चल रहा है? जैसे आप बताएं कि अभी जो है भाजपा ने जो है किसानों को समर्थन मूल्य 3100 किया, तो क्या लगता है परिवर्तन का माहौल है? जी, परिवर्तन का माहौल लग रहा है इस बार तो। परिवर्तन का? जी बिल्कुल जी। हाँ, क्या नाम है? श्रावण रणगिरे। अच्छा, क्या 10 साल में क्या उपलब्धि हासिल की भाजपा ने और किसानों को क्या दिया? किसानों को क्या है, कुछ धोखा दे रही है कि धोखा दे रही है? धोखा दे रही किसानों को। किसानों के लिए क्या होना चाहिए था? किसानों के लिए जैसा रेट खोलाए थे उनने वो रेट भी नहीं मिल रहा है, और फिर जो तेल मिल रहा था, शक्कर मिल रहा था, गेहूँ मिल रहा था, जो अभी तो अब ऐसे समझो कि जो राशन मिल रही है वो भी उसमें भी घाटा ही है। अच्छा, ये जो पिछले जो सांसद थे ढाल सिंह बिसेन जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? ढाल क्या है जी, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है ये बस स्टॉप के अलावा। कैसा रहा कार्यकाल उनका? उनका भी गलत ही लग रहा है सब। अच्छा, गलत ही था उनका भी कार्यकाल। और पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार रही है, भाजपा सरकार रही है, क्या रहा है आपके क्षेत्र में विकास? अभी विकास क्या है, अभी तो अब बीजेपी चल रही है। तो विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं। क्या नाम है काका? जी, मैं चिखला रहता हूँ, नीलकंठ नकपुर नाम है मेरा। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ इन 10 सालों में भाजपा की सरकार? वो तो क्या है साहब, वो गवर्नमेंट जो पैसा देती है ऐसे छोटे मोटे काम कराते हैं वो तो ठीक है, लेकिन 10 साल में सब डिपार्ट ठेकेदारी तरफ भाग रहा है, तो पढ़े लिखे लड़के क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे बताइए आप? सब युवा मट्टी फेंकने और पुताई में जा रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी। बेरोजगारी फैल गई है, तो इससे ज़्यादा और क्या बताएं आपको हम? बताओ क्या बताएं? और किसानों के लिए क्या हुआ है? अरे किसानों के लिए क्या हुआ यार, वो तो बताए अगले आदमी ने कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है। धोखा से सरकार बना ली है उनने। जो मूल्य बताया था, समर्थन मूल्य उनने घोषणा की थी, वो तो पूरा हुआ ही नहीं है। वो होता तो हम मान लेते कि ये बात वादा के पक्के हैं, वो तो झूठ बोल के सब काम कर रहे हैं, तो इसमें हमको अच्छा नहीं लग रहा है। पिछली लोकसभा में क्या क्या वादे किए थे सरकार ने? जी देखो साहब, इतना तो हम याद नहीं रखते, हम किसान आदमी हैं, काम करते हैं और घर आते हैं, इससे ज़्यादा घोषणा हम कहाँ याद रखेंगे? बताइए आप। पिछली विधानसभा में जो विधानसभा चुनाव हुआ है तो उसमें क्या वादा किए थे सरकार ने किसानों के हित में? बताओ ना, किसानों का धान का वही तो धान का तो बोले थे ना उनने। कितना जी बोले 3100 रुपये हमारी सरकार बैठेगी तो 3100 रुपये हम धान का मूल्य देंगे, तो उसमें तो उनने दिया ही नहीं ना। नहीं दे पाए। कहाँ दिए हैं? गेहूं का दिए क्या?
गेहूँ देखो साहब, गेहूँ यहाँ हमारे एरिया में बिरलात गेहूँ पकाते हैं। उन अभी हम तो धान ही पका रहे हैं। आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सी बड़ी उपलब्धि हुई है जो भाजपा के सरकार में ऐसा? क्या उपलब्धि हुई? ऐसा कारखाना खुलते तो बताते। ये तो छोटे मोटे काम हर सरकार आती तो कराते रहती। नाली बना दो तो वो चौक पे बैठने के लिए प्रतीक्षालय बना दो, ये तो आम बात है। अभी वर्तमान माहौल किसका चल रहा है? अब देखो, हम तो खुद बता रहे हैं, हम तो कांग्रेसी आदमी, कट्टर कांग्रेसी। यानी किसान के साथ साथ में आप कांग्रेसी भी? कांग्रेसी पक्के पुरातन से चलते आ रहा है। ठीक, क्या नाम है आपका? मोरी खेती ना बाड़ी। अच्छा, मैं जहाँ बुलाए वहाँ जाता हूँ। कितना का आता है खर्चा, कितना नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा मजदूर है। हाँ मजदूर है। तो पिछले जो कार्यकाल रहा है भाजपा का, मजदूरों के हित में क्या किया सरकार ने? और हाँ, माटिया डिपे का हुआ है। रोजगार मिलता है? हाँ। सरकार की ओर से कोई रोजगार मिलता है आपको साल भर? नहीं नहीं नहीं, कोई रोजगार ना है। पेंशन भी मिला 600 रुपये बस। पेंशन मिलती है बस 600 रुपये, नहीं तो कुछ अभी नहीं। पेंशन मिल रही है आपको? हाँ हर महीना आता है पेंशन अभी? हाँ भी हाँ मिलता है। हाँ आपके क्षेत्र में ऐसा क्या विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हो रहे हैं, देखो ना, ये तो हो रहे विकास, सब बढ़ रही रोड। कुछ नहीं हुआ? क्या नाम है दादाजी? मेरा तो दशहरा नाम है जी। अच्छा, कैसा क्या विकास हुआ है और क्या मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे यहाँ पर? हमको तो पूरी तकलीफ है। हैं? हाँ, क्या समस्या है किसानों की? किसानों को क्या सब सारी चीज की अभी ये तो बोल दिए जी। अच्छा, हाँ, क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? क्षेत्र में क्या समस्या है? खेत में सब हमको तो सोडा भी कमी, हमको चावल चून की कमी, यहाँ से मिल ही नहीं रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है? हाँ, शक्कर दे रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, नमक मिल रहा है तो वो भी नहीं खत्म। एक टन चावल दे रहा है, मट्टी तेल भी खत्म। देश के प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं मुफ्त चावल दे रहे हर गरीब को। चावल ही क्यों दे रहा है? बस चावल ही दे रहे बस? बस कुछ नहीं। अच्छा, पूछ लो सभी से। अच्छा। पेंशन मिलती है? टेंशन मिलती है, मिलती है। 600 पेंशन वगैरह मिलता है आपको? मिलता है। मिलता है। आप किसान है क्या? नहीं, अच्छा, किसान नहीं है आपकी, मजदूरी करते हैं। तो क्या रोजगार मिलता है आपको? अब कहाँ कमाने नहीं जाता तो क्या का रोजगार है? ये पेंशन देती है 1200 करूँगा कह रहा था कांग्रेस, अभी 600 चल रहा है। अच्छा, यानी पेंशन पिछले चुनाव में वादा किए थे 1200 का पेंशन। हाँ, अभी तो 600 मिल रहा है क्या आपको? अभी 600 मिल रहा है। 600 मिल रहा है अभी। तो क्या लगता है, परिवर्तन का माहौल है या माहौल फिर पुनः बीजेपी आएगी? आएगी नहीं, सरकार आएगी। किसका माहौल चल रहा है अभी? हाँ? अभी वो नहीं बता सकते। फिर भी किसका, ये कोई माहिती नहीं है कि किसका चल रहा है। सरकार ने मतलब ये किसान के बारे में, इसके पहले तो किसान के बारे में जो है, जो समर्थन मूल्य हर साल जो 200 रुपये बढ़ा था तो बढ़ा ही बढ़ा है। मगर अभी पिछले जो चुनाव में जो विधानसभा में जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, 3100 रुपये को पूरा हुआ नहीं है। उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी सरकार कहना है, मोहन यादव जी का कहना है कि हमारी सरकार तो बन गई है, इस चुनाव के बाद जुलाई में हम उसको पूरा करेंगे। तो यदि फिलहाल इस समय यदि मान लीजिए किसान को यदि मान लीजिए 3100 रुपये मिलता बोनस के रूप में, तो किसानों की समस्या दूर होती और वो खुश भी रहते। अच्छा, तो यहाँ पर जो विकास कुछ हुए अपने क्षेत्र में? बड़े काम हुए हैं, बड़े काम हुए, जैसे पुलिया बनने का, रोड वगैरह बनी है, ये काम हुए हमारी विधानसभा में। हाँ, तो ये विकास को दरकिनार करके किसान से जो वादा किया था, कहीं ना कहीं इससे नाराज है किसान। देखो, किसान वर्ग तो चाहता है कि हम किसान खेती से जुड़े हुए हैं, यदि उनको धान का गेहूं का समर्थन मिलता है तो उनको फ़ायदा लगता है। बाकी दूसरे जो वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी है, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं, वो चाहते हैं कि बड़ा काम हो और अच्छा काम हो, रोज़गार मिले, वो ऐसे चाहते। तो बड़ा काम करना है तो ऐसा उसके लिए केंद्र सरकार बने, मोदी जी की ज़्यादा अच्छा है। बड़े काम आए, जैसे कोई उद्योग धंधे लगे, कोई रेलवे ब्रिज जो है पूर्ण हो, और कोई अच्छी योजना है। तो कुछ लोगों का नज़रिया उधर में, और कुछ लोगों का नज़रिया है कि यदि हमको यदि फ़ायदा नहीं मिला किसान वर्ग को, वो नाराज़ है। अभी बालाघाट और सिवनी संसदीय क्षेत्र में किसका माहौल लग रहा है? भैया ऐसा माहौल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब ऐसा हर आदमी की अलग अलग सोच है। उनका ना किसान वर्ग चाह रहा है कि हम भाजपा के साथ है, बाकी लोग चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ में हैं। क्या यहाँ पर अपने जो पिछले जो सांसद थे ढाल सिंह बिसेन, उनका कार्यकाल कैसा लगा? बिल्कुल गलत था, कुछ नहीं किया उनने, न 5 साल कोई गांव में आए। सांसद जी का कार्यकाल सही नहीं रहा? नहीं रहा। 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? वो बहुत अच्छा था। अच्छा, वो अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा।
तो ये किसानों से जो पिछले समय में जो कुछ वादे किए थे सरकार ने, हाँ वही पूरा नहीं किया सरकार ने, ये गलती हुई। अच्छा वो गलती हुई है। हाँ तो और नाराज है किसान इसी बात पे। तो मोदी जी के, आप ही ने बोले कि मोदी जी का अच्छा कार्यकाल रहा है, तो मोदी जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट है कि किसानों से जो वादा की उससे नाराज है? अब वो तो निपट गई ना, विधानसभा में देना था तो नहीं दिया, लोकसभा आ गया तो नहीं दिया, तो इसको देना था, इससे किसान नाराज है। जब अभी सीएम मोहन यादव जी भी जो है हाँ। बालाघाट का दौरा किए थे, उनने भी वादा किया है कि अब सरकार बनेगी तो हम देंगे अलग। देंगे, हाँ ठीक है, तो पार्टी पे पूर्ण विश्वास है ना, विकास हो रहा है। तो लगता है कि आपको फिर ये जो बोल रहे हैं तो देंगे, हाँ हाँ, कि कहीं ये तो नहीं होगा कि पिछले बार जो दिए तो अभी तक वो केवल की उनका बात वो है। जाने फिर बाद में तो है कि नहीं। क्षेत्र में विकास भी अच्छा हुआ है। विकास अच्छा हुआ है। क्या लगता है इस चुनाव में आपको? ये चुनाव ऐसा है, पूरे जिलों का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है। इसमें तो ऐसा नहीं कहते कि कौन जीतेगा और क्या होगा, लेकिन बात इस बात का है कि जो हम किसान हैं, किसान अपनी खेती पर निर्भर होता है, और जो लोग आकर के अपनी जो घोषणाएं करते हैं कि हम 3100 रुपये किसानों को देंगे, लेकिन उस पर सरकार अपनी बातों पर खरी नहीं उतरी। जो महिलाएं बहनें थी जिसमें बोला था कि हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, वो भी कोई बात उनकी पूरी नहीं हुई। महिलाओं को बोला गया था कि 3000 रुपये हर माह उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ये सब कोई बात नहीं हुई। इसलिए किसान भी और बहनों भी नाराज़ है। बीजेपी की सरकार पर इसलिए नाराज़ है कि उनके वादे झूठे होते हैं और अपनी जगह पर वो खरे नहीं उतरते, लुभावनी बातें करते हैं, वोट लेते हैं, चुप हो जाते हैं। अब रही बात पिछले कार्यकाल की, तो यहाँ ढाल सिंह बिसेन रहा, उसके पहले भोज सिंह भाऊ भी रहा, उनने भी अपनी बातें रखा था। उसके बाद उनका जो भी हो गया वो तो यहाँ से हट गए, लेकिन जो ढाल सिंह बिसेन जी आए उनके कार्यकाल तो यहाँ कुछ नहीं रहा, सिर्फ लगा है बोर्ड उनका, बस स्टैंड बनाओ। बस स्टैंड बनाने से किसानों का क्या फ़ायदा हुआ? किसानों के बारे में सरकार नहीं सोचती है, सोचती है व्यापारियों के बारे में। पानी का टैंकर भी दिए, बस पानी का टैंकर और बस स्टैंड पतंगशाला बना दिए, हो गया। आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा बड़ा विकास नहीं कर पाए उन्होंने? हमारे क्षेत्र में बड़े विकास हुए हैं। हमारे क्षेत्र में बड़ा विकास में एक बैनगंगा का पुल बना हुआ है, वो अच्छी चीज़ है। सब आने जाने की तकलीफ थी, वो बढ़िया हो गई, लेकिन किसानों को फ़ायदा नहीं मिला, उसमें व्यापारियों को फ़ायदा मिला, बड़े बिल्डरों को फ़ायदा मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों को देना चाहिए ना। किसानों से जो वादा किया पूरा नहीं हुआ, और इसके बाद में उनकी सरकार बनना भी मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि किसान अन्नदाता है और किसानों के को मारेंगे तो फिर किसान क्या उनको वोट देगा। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाओं की पेंशन बढ़ाना चाहिए, बुढ़ों की। क्या लगता है इस बार का कैसा चुनाव रहेगा और आपकी नज़र में क्या चुनाव विकास तो होगा? ठीक रहेगा, लेकिन ये जो बुढ़े हैं 60 वर्ष वाले, उनकी पेंशन बढ़ाना चाहिए सरकार पेंशन ने। बढ़ाना चाहिए। हाँ। पर वादा तो किए थे 1200 रुपए करने का। नहीं दिए रे, अच्छा नहीं 600 मिल रहा है। 600 रुपये मिल रहा है। हाँ, और वो नागपुर में है तो 1000 मिल रहा है, और वो सराउंड का भी मिलता है सर। अच्छा, महाराष्ट्र में मिलता है। हाँ, महाराष्ट्र में, और अपने एमपी में कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बालाघाट और सिवनी संसदीय क्षेत्र में किसका मामला है? अब मोदी जी का तो दिख रहा है। मोदी जी का दिख रहा है। हम्म। अभी आप ही बोल रहे थे कि पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन 600 रुपया मिल रहा है। फिर भी मोदी जी का माहौल लग रहा है अभी। ना तो ये लाडली बहना को दे रहे हैं ना 1200 रुपया, आपको मिलता है? 600 मिल रहा है बस। अच्छा, पेंशन मिल रही तो नहीं देते हैं। और हमको 1000। क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? अब विकास तो हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा ये बुढ़ों की पेंशन बढ़ाना चाहिए। केवल पेंशन लोग। हाँ। ये थे हमारे साथ में ग्रामीण और किसान लोग, जिन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई। कहीं ना कहीं किसानों से किया गया वादा सरकार को कहीं चुनाव में पहले प्रथम पाली में बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव 19 अप्रैल को होना है, इस चुनाव में कहीं भारी न पड़ जाए। TV9 बालाघाट से पंकज डेरवाल।